एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस मास्टर। आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। हम 7th क्लास अनिवार्य संस्कृत का लेसन 7 आज इसकी व्याख्या समझेंगे और इसकी व्याख्या मैं आपको वीडियो के अंत में लिखकर भी बताऊंगी, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सप्तमः पाठ है, पाठ 7। पाठ का नाम है ईश्वर चंद्रो विद्यासागर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एकोनविंश ख्रीष्ट शताब्द्यां वांग प्रांते ये विद्वांसः समाज संस्कारकः अभवन् तेषु ईश्वरचन्द्रः विद्यासागरः एकतम आसीत्। 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत में समाज सुधारक थे। ये 19वीं शताब्दी के बंगाल प्रांत के समाज सुधारक थे। उनमें से एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए या एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। सह महता श्रमेण विद्या अध्ययनम अकरोत्। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके विद्या का अध्ययन किया था या विद्या को प्राप्त किया था। तस्य अगाधम वैदुष्यम दुष्ट्वा जनाः यथा नाम तथा गुणः इति सूक्तेः सार्थकताम् अनुभवन्ति स्म। उनकी विद्या का इतना गहन अध्ययन देखकर यहाँ लोग ऐसा कहते थे, यथा नाम तथा उक्ति, अर्थात जैसा नाम है वैसे ही गुण है, ऐसी उक्ति या ऐसा लोग मानते थे। सह अतीव सरल है उदार हृदया च आसीत। वे अत्यधिक सरल और उदार हृदय वाले थे। सह निर्बलानाम दीन जनानाम च सदैव सहायम करोति स्म। वे निर्बलों और गरीबों की सदैव सहायता करते थे। विद्यासागरस्य यशः श्रुत्वा एकदा कश्चित् धनिकः युवकः तस्य दर्शनाय प्रस्थितवान्। विद्यासागर यथा ऐसा सुनकर या विद्यासागर का यश सुनकर एक बार कोई धनवान व्यक्ति उनको देखने के लिए आया। ततः पूर्व सह तापि विद्यासागरम नापश्यत्। किंतु उस व्यक्ति ने विद्यासागर को कभी देखा नहीं था। रेल यानाद अवितर्य सह स्वपटिका वहनाय भारिका। रेल से उतरकर वह अपना सामान उठवाने के लिए कूली कूली चिल्लाने लगा। भारिका भारिका इति उच्चे, जोर जोर से कूली कूली वह चिल्लाने लगा। शब्दम अकरोत् किंतु कोअपि भारिका न आगात है। सभी ने ये शब्द सुने परंतु कोई कूली ना आया। एतद् दृष्ट्वा तत्र स्थितः विद्यासागरः तम् उपगतः। ऐसा देखकर वहां मौजूद विद्यासागर उसके पास गए। सह धनिकः विद्यासागरं भारिकम् इति मान्यमानः तम् अवदत् इमा पटिकां नय। वह धनिक विद्यासागर को कूली समझकर या कूली मानकर उनसे बोला, इस पेटी को ले चलो, मुझे इस पेटी को
इमा पेटिका नय, इस पेटी को ले चलो। माँ विद्यासागरस्य गृहं प्राप्य, वह उनसे यह बात कही, मुझे विद्यासागर के घर जाना है। विद्यासागर है तस्य पटिकां करे कृत्वा तेन सह स्वगृहं प्राप्तवान। विद्यासागर उनकी पेटी को हाथ में लेकर उसके साथ अपने घर को चले गए या घर चल दिए। तत्र अयम एव विद्यासागरः इति विज्ञाय सः युवकः भृशं लज्जितः विस्मितः च अभवत्। वहाँ ये जानकर कि वे ही विद्यासागर हैं, वह धनिक अत्यधिक शर्मिंदा हुआ, अत्यधिक लज्जित हुआ। क्षमस्व माम इति उक्त्वा सः तस्य पादयो आपतत। वह धनिक मुझे क्षमस्व माम, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कहकर उनके पैरों में गिर गया। विद्यासागरः तम अवदत् स्वयं कार्य स्वयं एव कुरु। विद्यासागर ने उससे कहा, अपना कार्य स्वयं करो। तत्र लज्जां मा कुरु, उसे करने में कैसी शर्म या कैसी लज्जा। एषः महाशयः भारतीय संस्कृत्या सह पाश्चात्य संस्कृतेः अपि समर्थकः आसीत्। ये महाशय भारतीय संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति के भी समर्थक थे। संस्कृतं कस्यचित् वर्ग विशेषस्य भाषा नास्ति। संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है। सर्वे संस्कृतं पठन्तु, सभी संस्कृत पढ़ते हैं। इति तस्य सुस्पष्टः विचारः आसीत्। और नारी शिक्षायै तेन कृतः प्रयासः अतिशयम् अभिनन्दनीयः सन्ति। नारी शिक्षा के लिए उनके किए गए प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है। विधवा विवाहस्य प्रवर्तनाय तेन 1855 तमे ख्रीष्टाब्दे जना आंदोलनम कृतम। विधवा विवाह, विधवाओं का विवाह करने के लिए विधवा विवाहस्य प्रवर्तनाय तेन 1855 तमे ख्रीष्टाब्दे जना आंदोलनम कृतम। विधवा स्त्री का विवाह करने के लिए, पुनः विवाह करने के लिए 1855 में इन्होंने जन आंदोलन किया। बाल विवाह से बहुविवाह प्रथायाः च प्रबल विरोधिना तेन अन्यानि अपि बहूनि प्रशासनीयानि कार्याणि कृतानि। बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा के प्रबल विरोध विद्यासागर द्वारा अन्य भी बहुत से प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।